गया जिला स्थित बजरगंज थाना अंतर्गत भलुआही गांव के जनवितरण दुकानदार इसाक खान की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि बजरगंज के बिहार खाद्य निगम पदाधिकारी के बुलाने पर गोदाम गया था। सहायक गोदाम प्रबंधक ने जनवितरण दुकानदार को खदान न देने और असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से जनवितरण दुकानदार सदमे में आ गया और गोदाम पर ही मूर्छित होकर गिर गए। इस मृतक छटपटाते रहे परंतु गोदाम कर्मी देखते रह गए, लेकिन मानवता की दृष्टि से किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और जनवितरण दुकानदार इसाक खान की जान चली गई। पीड़िता की बेटी एवं पत्नी क्या कह रही है आप सुन सकते हैं। करके सुबह में नाश्ता करके नहा धो के घर से जैसे निकलता है वैसा ही निकला है घर में। जब यहाँ से गया तो आधा घंटा के बाद उधर से कॉल आया है कि बेटा रे जल्दी आओ हम गिर गए। अब वो कहाँ अपने गिरे, हम भी रोक में गिर गए गल्ला का बड़ा। हमने वहाँ दबंगाई किया, हमको माल दे दिया गया, रोटर वालों को नहीं दिया गया। ऐसी घटना ही घटते रहती है बरवकत सर। अगर आज इसाक खान को कल गला दे दिया जाता तो ये घटना नहीं घट सकती थी। अच्छा, आप दबंग हैं है ना, तो आपका जो है वो चावल उठ जाएगा वहाँ से। हाँ, ऐसा हो रहा है सर। बहुत आदमी फोन कर रहा था कि वो बांट रहे, आप काहे न बांट रहे हैं। तो अबू बोले कि अबू कल देगा, नहीं जाइए छोड़ दीजिए। तो न सबको दिया तो हमको दीजिए। वहाँ पर गए, क्या हुआ अल्लाह जाने, चिल्ला चिल्ली हुआ। अचानक वही लौट रहे थे, 2-3 आदमी देखा भी तो बोला कि नाटक कर रहा था, ऐसा ही कर रहा। फिर हमारा अबू मेरे ऐसे घिसा के फोन किए, बेटा नहीं बोला कि हम ब्लॉक में हैं, बिना चप्पल पहने भी नहीं ओढ़ने लिए दौड़ल भागे बजरगंज। अब वो कहाँ रईस भैया ये फोन किए, रईस भैया उठा के लाए बजरगंज, दवा दिया, उसमें भी दर्द था, बहुत दर्द था, इसमें बहुत दर्द था। अब वो बोला आ गई बेटा, कल हाँ अबू आ गई हमारा बजरगंज ले चल, हमारा दुकान ले चल। कल नहीं अबू गाया चल, पहले अबू गाया चल अबू। फिर हम बोले कि अबू जब नहीं जाने के लिए गया था, हम जबरदस्ती लगाए। आधा दूर जाते जाते हाथ मिला लिए अबू। गोदाम में मैनेजर गल्ला देता उसको के साथ हुआ। और जब उठा मुक्की किया तो कर रहा है, इसको गल्ला लेने का मन है, नाटक कर रहा है। नाटक कैसे कर रहा अल्लाह छोड़ दिया, वैसा ही छोड़ दिया। पहले वाला जो था हर महीने गल्ला बांट देते थे, 25 तारीख को 26 तारीख को पहले मिल जाता था। अगर मार्च वाला बांट रहे तो फरवरी में मिल जाता था। अब ऐसा हो रहा कि एक गाड़ी देता है 10 दिन बाद देता है 2 गाड़ी, एक गाड़ी देता है। आज तो कुछ भी नहीं दिया। अगर देता, अगर गल्ला बांटते तो मेरा अबू ऐसा नहीं है कि अब सब कपड़ा लेटा था के मेरा अबू मोबाइल लाने गए। एक गाड़ी भी अगर गल्ला दे देता तो नहीं होता। तुम कल ले जाना। हमारे कहने मतलब कि हमारे एरिया में कुछ लोग जो है से बांट रहे थे, तो हम उनको बोले कि हमारे एरिया में बांट रहे हैं, हम तो कम से कम एक गाड़ी गलत दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं आज किसी की तो नहीं दे सकते हैं। हम बोले ठीक है तो ऐसी रहे। फिर हम बोले हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला मिल गए। इनका अब्बू बोले कि कहाँ जा रहे थे, गला नहीं दिया, बोले नहीं दिया। बोले एक गाड़ी भी नहीं दिया, बोले नहीं एक गाड़ी भी नहीं दिया। अब हम ठीक है हम जाके बोलते हैं, हम बोले कि ठीक है बोलिएगा, चिल्ला चिल्ली नहीं कीजिएगा। वहाँ जाने के बाद वहाँ चिल्ला चिल्ली किए, धक्का मुक्की भी कर दिए, समझे। धक्का हाँ धक्का मुक्की इसलिए गोदाम पे ही धक्का मुक्की करने के बाद प्रबंधक द्वारा एक धक्का मुक्की हो गए। तभी आपके बाद गिरने के बाद वो पूरा लौट रहे थे। तो वहाँ पे 4-5-6 आदमी थे, बोले कि ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तो उसके बाद फिर किसी रईस भाई को वहीं पे वजीरगंज में उनको फोन किए और वो फिर बेचारा उठा के ले गए हॉस्पिटल। वहाँ ले गए तो एक दवाई दिए, बोला कि हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। फिर भी सीना में दर्द हो रहा। वो डॉक्टर साहब बोले वहाँ वजीरगंज में कि इनको लेके जाओ गया। तो वो बोले पेशेंट बोल रहे कि हम ठीक है, फिर बोले नहीं लेके जाओ गया। यहाँ से लेके गए टोल टैक्स पार किए। पार करने के बाद फिर यहाँ पे अचानक ज्यादा दर्द हुआ, हम लोग ऐसे पकड़े हुए थे और टोल टैक्स पार करने के बाद यूँ एकदम छोड़ दिए। अच्छा, मृत्यु हो गई। नहीं होता काहे कि ऐसे नया मैनेजर आ गया, पहले वाला थे इतना अच्छा था कि कहना नहीं है, नया आया। शमशाद जी क्या मामला हुआ यहाँ पर, देख रहे हैं आपका गांव जो है गमगीन हो चुका है ना। क्या फोन आया वजीरगंज से, रागिर फोन किया कि आपके गांव का दाढ़ी रखे हुए टोपी है जो डीलर साहब गला बांटते हैं, तो 10 मिनट से लौट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमको पता चला तो हम रईस को फोन लगाया, तो रईस का फोन मुखिया जी के पास आ गया था। तो रईस वहाँ मौजूद जगह पर पहुँच गए। वहाँ से लेकर के वो चले गए सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसके बाद वहाँ पर देखे तो गंभीर स्थिति में फिर रेफर कर दिया गया उसको। ठीक है,
हमको कहना है कि एफसीआई प्रबंधक के लापरवाही के कारण ठीक है ये घटना किया गया। अगर इसको गला मिल जाता रोस्टर के हिसाब से गला दिया जाता। आप रोस्टर तोड़ के अगर डीलर को गला दे रहे हैं, इसका भी लाभुक है। जो ग्राहक है इस पे चढ़ गया, फोन पे फोन करने लगा और गला नहीं मिलने के कारण इसके ससुर ताउल के ससुर इसाक खां डीलर साहब गए, वहाँ बोले प्रबंधक साहब को, तो बोले कि कोई हालत में आज नहीं मिलेगा। इनका कहना था हम लेके जाएंगे, हमारा जो ग्राहक है सब दुकान पे चढ़ा हुआ, रोस्टर को तोड़ कर दिया गया। प्रबंधक साहब लापरवाही के कारण उनका हार्ट अटैक हुआ है। और मुझे कहना है कि ये जो डीलर है, ये डीलर के साथ न्याय मिलना चाहिए, ताकि और किसी के साथ एक घटना के अंदर को देखने वाला 10 मिनट तक लौटते रह गया धूप में। आपने सुना कि गोदाम प्रबंधक के अमर्यादित भाषा के प्रयोग एवं धमकी देने के चलते जन वितरण दुकानदार की जान चली गई। अब देखना है कि खाद्य मंत्री इस पर क्या करती है। अब तो यही देखना है कि जन वितरण दुकानदार का न्याय मिलता है या टाँय टाँय फीस हो जाता है। गया टीवी लाइव रमाश्री प्रसाद।